प्यासे कौवे की कहानी को जानते हैं कि कैसे वो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक घड़े के अंदर पत्थर डालता है और पानी का लेवल जो है वो अप हो जाता है और वो पानी पी के अपनी प्यास बुझा के उठ जाता है। लेकिन साइंस में एक ऐसा कौवा है कि वो बेचारा जब पानी के अंदर पत्थर डालता है तो पानी का लेवल अप होने की बजाय डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या आप सीखना चाहेंगे कि कैसे कम होता है? आइए बेटा, उस कौवे की और साइंस वाले कौवे की कहानी में जो डिफरेंस है वो ये है कि वो कौवा जो था वो पानी के अंदर कंकरियां बाहर से ला के डाल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कौवा जो है ये कंकरियां पानी के अंदर मौजूद बोट में से ही कंकरियां निकाल के पानी के अंदर डाल रहा है। ठीक है, क्या डिफरेंस है कि वो कंकरियां बाहर से ला के डाल रहा था, लेकिन यहाँ पे पानी के अंदर जो है वो पहले से एक बोट मौजूद है और बोट के अंदर कंकरियां मौजूद हैं, पत्थर मौजूद हैं और वो यहीं से पत्थर निकाल के पानी के अंदर डाल रहा है। ठीक है, आप सपोज कर ले बेटा कि ये जो बीकर है ये हमारे पास एक पानी का तालाब है और इसके अंदर ये एक बोट है और इसके अंदर पत्थर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन पत्थर को यहाँ से बोट से निकाल के इस तालाब के अंदर फेंक देते हैं और देखते हैं इसका लेवल जो है पानी का वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जी बेटा, देखिए क्या पानी का लेवल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? यानी पानी जो है वो अपने पहले लेवल से नीचे चला गया, डाउन हो गया। तो बेटा क्या आप जानना चाहेंगे इसके पीछे छुपी साइंस क्या है? ये हम सीखते हैं कि इसके पीछे असल लॉजिक क्या है। जी बेटा, इस कहानी के पीछे छुपी जो साइंस है वो ये है कि when stone in the boat, यानी जब पत्थर जो हैं वो इस कश्ती के अंदर मौजूद थे, the boat and the stone together displace a volume of water equal to their combined weight। यानी जब ये पत्थर इस बोट के अंदर मौजूद थे तो जो ये पानी के अंदर वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहे थे वो दोनों के वेट के इक्वल डिस्प्लेस हो रहा था। यानी वाटर के अंदर जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा था वो स्टून और बोट दोनों के वेट के इक्वल डिस्प्लेस हो रहा था। When stone is dropped into the water, जब पत्थर जो हैं वो पानी के अंदर फेंक दिए गए हैं, अब क्या कहानी है, the stone will be displaced a volume of water equal to its open volume, not to its weight। यानी जब यहाँ से पत्थर निकाल के हमने पानी के अंदर डाल दिए हैं तो अब क्या होगा, the stone will be displaced, कि अब ये जो स्टोन है ये वाटर का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे ना, ये इसके वेट के इक्वल डिस्प्लेस नहीं करेंगे बल्कि जो स्टोन का वॉल्यूम है उसके इक्वल डिस्प्लेस करेंगे। तो क्योंकि स्टोन का वॉल्यूम कम है इसी वजह से पानी का लेवल क्या हो जाएगा, अप होने की बजाय डाउन हो जाएगा। मैथमेटिकली देखते हैं कि अगर इस बोट का वॉल्यूम V1 है तो यहाँ पे जो वाटर के अंदर वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो मास ऑफ द बोट प्लस मास ऑफ द रॉक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी बोट के मास और पत्थर का जो मास है दोनों को कंबाइन करके जो वॉल्यूम होगा वो डिस्प्लेस होगा। लेकिन अगर इस बोट के वॉल्यूम को V2 मान लें तो यहाँ पे जो पानी के अंदर वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो मास ऑफ द बोट बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर प्लस मास ऑफ द रॉक बाय डेंसिटी ऑफ द रॉक। ठीक है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक V1 का जो वॉल्यूम है वो V2 के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। तो यही बेसिक वजह है बेटा कि जब हम पत्थर को पानी के अंदर फेंक देंगे तो पानी का लेवल अप होने की बजाय डाउन हो जाएगा।